कैसे आप सभी लोग। जय हिंद। तो फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं एस्टेट पीजीटी 2020 का पीजीटी का पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए A to Z क्वेश्चंस कवर करूंगा और आने वाला जो एग्जाम है आपका जो पोस्टपोन्ड हो गया है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 2023 का पेपर सॉल्व करवाया था, अब उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कितने सिमिलर है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर है आपका 91। एज पर शेल्डन्स व्यू ऑफ एक्टोमोर्फ्स आर, मींस शेल्डन के अनुसार एक्टोमोर्फ कैसे होते हैं। तो एक्टोमोर्फ जो होते हैं ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, थिन एंड सिलेंडर फ्रेम टाइप के व्यक्ति होते हैं, मींस पतले और कमजोर। और एक्टोमोर्फ के बाद अगर हम बात करें तो मीसोमोर्फ ये वो पर्सनैलिटी होती है जिनको हम बोलते हैं मस्कुलर एंड वी शेप एथलीट्स बॉडी। अब उसके बाद मीसोमोर के बाद ले लो एंडोमोर्फ वो होते हैं जो एकदम थोलू मोलू गोल मटोल रोबस्ट पर्सनैलिटी जो होती है, रोबस्ट पर्सनैलिटी, तो बल्की एंड स्टैकी बॉडीज। तो 23 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, शेल्डन ने कितनी पर्सनैलिटी दी। इसमें क्या पूछ ले गया कि जो पर्सनैलिटी दी एक्टोमोर्फ, मीसोमोर्फ, एंडोमोर्फ, उसका जो है किस टाइप का जो फिजिक दिखता है वो उन्होंने दे दिया। इससे 2019 की मैं बात करूं तो एंडोमोर्फ पर्सनैलिटी को किस नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन के बारे में आपको मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस कवर करने होंगे, तब जाके आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन की बात करूं, विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल रिफ्लेक्ट नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, कौन सी कौशल का संयोजन प्रशिक्षण के नकारात्मक हस्तांतरण को दर्शाता है, नेगेटिविटी रेस्पॉन्स देती है वो। तो प्लेइंग स्किल, हॉकी गेम एंड फुटबॉल। तो आपको पता फुटबॉल को हम लात से खेलते हैं, हमारा जो लोअर पार्ट है उसमें इन्वॉल्व होता है, हम बात करें ज्यादा। हॉकी एक स्टिक गेम है और स्टिक और दोनों का जो कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है, कहीं हमारी जो फंडामेंटल मूवमेंट स्किल है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है। बट स्किल प्लेइंग स्किल बैडमिंटन एंड टेनिस में रैकेट गेम है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्किल है वो मिल रही है, तो वो पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। प्लेइंग स्किल स्क्वैश एंड टेनिस, ये भी रैकेट वाला गेम है, इसमें भी कुछ फंडामेंटल स्किल्स होती है, मूवमेंट्स होते हैं, वो इसमें मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। प्लेइंग स्किल ऑफ जूडो एंड टाइकोमांडो, इसमें भी कुछ हमारी फंडामेंटल मूवमेंट्स एंड स्किल होती है जो सिमिलर होती है, मिलती है, जो पॉजिटिविटी को इंडिकेट करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, जिसमें बिल्कुल नहीं है, हम बोल सकते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है 93। क्वेश्चन नंबर 93 2023 के एग्जाम में मैंने आपको बताया कि बॉडी आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर कौन सी आती है, यही मैंने आपको बताया था। स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है, आगे नहीं आ गया, तो मैंने आपको बताया था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 2023 के एग्जाम पूछा गया, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, इसमें अब ये पूछ लिया कौन सी बॉडी है, और उससे पहले एग्जाम पूछा गया था ये एस्टैब्लिश्ड कब हुई थी। तो छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूं। 94 क्वेश्चन है आपका, समर ओलंपिक गेम्स 2024 विल बी होस्टेड बाय, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। इसको तो रट लो भाई, ये हर एग्जाम में आपको मिलेगा कि 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए, तो आंसर इज पेरिस। लंदन देगा, पेरिस देगा, आंसर इज पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है पेरिस की कैपिटल है, सॉरी फ्रांस की कैपिटल, छोड़ना नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बार बार भी रिपीट हो रहा है। बीजिंग में 2008 में ओलंपिक हुए, टोक्यो में 2020 में हुए, रियो में 2016 में हुए, अब हमारा 8 भी हो गया, 2020 भी हो गया, 16 भी हो गया। तो आपके लिए क्वेश्चन है 2024 में तो आपको पता ही है पेरिस में हुए थे, 2028 में आपको पता है यूएसए लॉस एंजलिस होने वाले,
बट एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, 2032 में ओलंपिक कहाँ होंगे? प्लीज कमेंट करके बताएंगे। ये आने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है, कोई सा भी एग्जाम दे लो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है 95, ड्रिल इज मीन टू डिसिप्लिन बॉडी मूवमेंट्स थ्रू रिपीटिशियस प्रोसेस ऑफ। ड्रिल का अर्थ है शरीर की गतिविधियों को दोहराने की निम्न प्रक्रिया के माध्यम से अनुशासित करता है आपको। तो जब बार बार पे चीजें रिपीट होती हैं तो वहां पर स्टिमुलस रेस्पॉन्स ऑफ बॉन्डिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 96। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 फॉर द स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कैटेगरी वाज गिवन बाय स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट सीढ़ी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 में किसको दिया गया था? आंसर इज डी, ईसा क्वार्टेस फाउंडेशन के लिए ये दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 97। क्वेश्चन नंबर 97, गोनियोमीटर मेजर आपको पता है, मैंने आपको बताया था गोनियो प्लस मीटर। जब वर्ड की एटमोलॉजी को आप पढ़ते हैं तो समझ लो सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आपने एक बार एटमोलॉजी पढ़ ली। और मैं आपसे बोलूंगा कि जो भी वर्ड होता है उसकी एटमोलॉजी को पढ़ा करो कि वो वर्ड बना कहां से है, और जब ये आपको ये पता चल जाएगा ये वर्ड वहां से बना है, उस कंट्री से बना है, तो उसका आपको अर्थ भी पता चल जाएगा इसका अर्थ क्या होता है। गोनियो मीन्स एक अपने आप में एंगल, मीटर मतलब मेजर करना है। अब आपको पता है एंगल को मेजर करती है फ्लेक्सिबिलिटी रेंज ऑफ मोशन, ROM, रेंज ऑफ मोशन। तो एंगल रेंज ऑफ मोशन कुछ भी लगा दो, आंसर इज ए। 98 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लेक्चर मेथड इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में व्याख्यान विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लेक्चर मेथड लेते हैं आप फिजिकल एजुकेशन में, इट कैन डेवलप रीजनिंग ना, लेक्चर मेथड में रीजनिंग का कोई बड़ा रोल नहीं है। ये एक रीजनिंग की बात आती है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, तार्किक बुद्धि उसमें डेवलप होती है, बट इट कैन डेवलप नॉलेज, बिल्कुल लेक्चर से ज्ञान जो विकसित होता है, ज्ञान को विकसित करता है। तीसरा ऑप्शन है इट इज अ वन वे प्रोसेस है, बिल्कुल ये भी सही है, एक तरफा प्रक्रिया, मतलब हम बोल सकते हैं। उसके बाद है आपका स्टूडेंट्स बिकम पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो यहां पर जो है 3 ऑप्शन सही हैं, इसमें बोला है नहीं है, ये नहीं है, इसमें ये नहीं होता है, ये कॉग्निटिव जो है प्रोसेस का पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि लर्निंग को एनहेंस करने के 3 मेथड हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इसको एक बार जरूर पढ़ना, और मैं जल्दी इस पर लेक्चर लेने वाला हूं, यहां से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 99, व्हाट आर दी हेल्थ कंसर्न फॉर दी फीमेल एथलीट्स। महिला एथलीटों में होने वाली स्वास्थ्य चिंताएं, समस्याएं कौन सी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो सारे लोग, इससे रिलेटेड हर जगह क्वेश्चन मिलेगा। एक महिला के अंदर कौन कौन सी जो है समस्या देखने को मिलती है हमें अधिकतर आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम को देखते हुए? तो पहले नंबर पर ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरे नंबर पर वेट लॉस, तीसरे नंबर पर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूं कि बीपीएड एमपीएड सब कुछ हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन के बारे में आपको जो एविडेंस है, या मैं बोल सकता हूं फैक्ट है, जो आपको बहुत रेयर केस में मिलेंगे, उसके लिए तो मैं स्पेसिफिक बुक पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। मैं ऑस्टियोपोरोसिस की बात करूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं ऑस्टियो और पोरोसिस अलग कर देता हूं। पोरोसिस, ऑस्टियो मीन्स होता है एक अपने आप में बोन, क्या होता है? बोन। पोरोसिस की हम बात करें तो बी के एक अपने आप में उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो डेंसिटी है वो वीक हो चुकी है, कमजोर। कमजोर हड्डी की डेंसिटी कमजोर होना, तो
ऑस्टियोपोरोसिस जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हड्डी का घनत्व कम हो जाना। अब ये कम कैसे होता है? अब ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होता है? जब एक फीमेल को आपने देखा होगा मैमसी, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको आप बोलते हैं सामान्य भाषा में पीरियड, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसकी एक सीमा होती है कि कब स्टॉप होने वाला है। तो एक एज के जो है रिसर्च ने बोला है, साइंस ने बोला है 48 से 50 साल की उम्र में इनकी बॉडी से निकलने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। इस उल्टे एरो का मतलब होता है डिक्रीज हो जाना। अब ये दोनों हार्मोन कम हो जाएंगे। अब ये हार्मोन क्या करते हैं? बोन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। अभी कम हो जाएंगे तो 48 से 50 साल की उम्र में मेनोपॉज हो जाएगा। मेनोपॉज का मतलब होता है स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब अभी स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएंगे तो आपको बीमारी होगी ऑस्टियोपोरोसिस। जो किसकी बीमारी है? बोन की बीमारी है। हड्डी की डेंसिटी कमजोर हो जाती है। याद रखना, मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी एडवांस आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट में आपको बताना चाहूंगा इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इर्रेगुलर जब होता है, टाइम टू टाइम नहीं होता है, तो याद रखना ये तब कंडीशन होती है जब आप अधिक मात्रा में स्ट्रेस में जी रहे हैं या सोच रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं और आपकी जो दिनचर्या लाइफ स्टाइल बहुत खराब चल रही है, तब इसका पूरा इंपैक्ट पिट्यूटरी पे पड़ता है। और पिट्यूटरी से मैंने आपको बताया जो हार्मोन्स रिलीज होने वाले हैं आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो कि फीमेल गोनाड्स को इंपैक्ट करती है, वो वहां पर उसका नेगेटिव प्रभाव डालती है। तो याद रखना, हैप्पी रहना सीखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 100। क्वेश्चन नंबर 100, विच वन इज मोस्ट सुइटेबल टेस्ट मेजर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस? हृदय वायु का सहनशीलता मापन हेतु टेस्ट कौन सा है? तो वो कूपर टेस्ट, जो कि इसको सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है और जल्दी इसमें कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्राउंड हो, एक 400 मीटर का ट्रैक हो और जो 12 मिनट दौड़ा हो, उसकी इफिशिएंसी को आप चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्टिकल एबिलिटी? टैक्टिकल मतलब चतुराई, याद रखना, टैक्टिकल एबिलिटी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी टैक्टिकल एबिलिटी नहीं है? तो ऑप्शन बी स्पेशल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, स्पेशल लर्निंग एबिलिटी तो है बिल्कुल, टैक्टिकल एबिलिटी चतुराई से सीखते हैं। स्पेशल ये भी विशेष ये भी है, स्पेशल परसेप्चुअल ये भी है। यस, तो यहां पर जो है ये ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन सी स्पेशल वोल्यूशनल एबिलिटी, विशेष संकल्पित योग्यता। ये नहीं है टैक्टिकल एबिलिटी, मतलब एक अपने में चतुराई, कितनी टैक्टिक से आप चीजों को टैकल कर रहे हो। तो स्पेशल लर्निंग होती है बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल ये भी है, परसेप्चुअल ये भी है, ये सब इसी के अंदर आ जाती है। बहुत चतुराई से इसमें काम करते हैं, बट ये नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 102। नेम द ऑर्गेनिक सिस्टम दैट हार्डली टेक पार्ट इन फिजिकल एक्सरसाइज। शारीरिक व्यायाम में कौन सी जैविक तंत्र न्यून रूप से कार्यरत रहती है? मतलब कोई भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें कम से कम इन्वॉल्व होता है, तो वो है आपका डाइजेस्ट सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम तभी इन्वॉल्व होगा जब आप भोजन को लेंगे। अब आप एक्टिविटी कर रहे हैं, डाइजेस्ट सिस्टम कम इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है बिल्कुल एक्टिव हो जाता है कोई एक्टिविटी करते हैं। कार्डियोवास्कुलर भी सिस्टम हो जाता है, मस्कुलर सिस्टम भी हो जाता है। ये तो भाई चलने वाले हैं साथ में। 103 क्वेश्चन, 103 क्वेश्चन है आपका कि पीथियन फेस्टिवल वाज हेल्ड। पीथियन उत्सव जो है ग्रीस में होता था, ग्रीस में होता था। तो किस पर्वत पर
तो ग्रीस में डेल्फी, ऑप्शन सी। खत्म, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ही बताया क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन वही है, बस उन्होंने क्या कर रखा, घुमाया है क्वेश्चनों को। काफ मसल इज द नेम ऑफ, साइंटिफिक नेम ऑफ काफ मसल, कैसे भी पूछ सकता है। इसको बोलते हैं पिंडली की मांसपेशी, गैस्ट्रोमियस मसल, पिंडली की मांसपेशी। याद रखना, छोड़ना नहीं है। लोअर लेग में देखने को मिलती है भाई, काफ तो जानते हैं, गैस्ट्रोमियस थोड़ा सा नाम ऐसा है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। 105 क्वेश्चन है। गॉड जीएस रिलेटेड टू, जीएस देवता का संबंध किससे है? तो जीएस देवता का संबंध ओलंपिक से है। 776 बीसी में ओलंपिक की शुरुआत इन्हीं के सुपरविजन में, इन्हीं की याद में, इनको खुश करने के लिए, भंडारा करने के लिए, जो भी है, जो है ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की जाती है। मतलब भंडारा भी होता था, याद रखना। मतलब भंडारा मीन्स खान पीन, बहुत अच्छी तरीके से मतलब त्योहार बना देते वो इनको खुश करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 106 क्वेश्चन। रिएक्शन टाइम इन एल्डर प्लेयर इज मेजर्ड बाय, वरिष्ठ खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया का समय प्रतिक्रिया द्वारा मापा जाता है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी रिएक्शन टाइम को जब हम चेक करते हैं तो कौन सा मेथड है, तो वो है क्रोइंगन रिएक्शन टाइम टेस्ट। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन। 107, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्किल लेसन प्लान, कौशल पाठ योजना का सही क्रम दर्शाएं। तो सही क्रम दर्शाएंगे, चलो भाई। तो सही एक सिस्टमेटिक वे में जब हम लेसन प्लान लेते हैं, आपने बी पीरियड में, एम पीरियड में लगातार फाइनल सेमेस्टर में सीखा होगा, थर्ड सेमेस्टर में एंट्री होती है। तो लेसन प्लान की हम बात करें तो सबसे पहले होता है असेंबली। असेंबली होगी, उसमें आप बच्चों को जो फॉर्मेशन में खड़ा करेंगे, अकॉर्डिंग टू हाइट करेंगे। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे कि आज हम ये कराने वाले हैं, मेरा नाम ये है, हम ये एक्टिविटी करेंगे, ये हमारा ग्राउंड है। फिर आप किसी को जो है कमांड देंगे कि आप जाओ, कौन कौन इकट्ठा कर लो, जो भी है, या पहले से हम उसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद मेन पार्ट में हम आएंगे कि हमारी जो एक्टिविटी है वो ये है, हम क्रिकेट में जो है कट शॉट करने वाले हैं, या बास्केटबॉल में लेअप स्किल पे हम काम करने वाले हैं। उसके बाद है लीड अप एक्टिविटी। लीड अप एक्टिविटी ये जो है, जो हमारा स्पेसिफिक लेसन प्लान होता है, या हम बोल सकते हैं स्किल लेसन प्लान जो होता है, उसमें लीड अप एक्टिविटी का यूज किया जाता है। और जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती हैं या रिक्रिएशनल गेम होते हैं, ये जनरल लेसन प्लान में यूज किए जाते हैं। जनरल लेसन प्लान में यूज किए जाते हैं। और ये लीड अप एक्टिविटी स्किल लेसन प्लान में या स्पेसिफिक लेसन प्लान में यूज किए जाते हैं। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। चलो भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 108 क्वेश्चन पर। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ एशियन गेम्स। तो एशियन खेलों के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो आप सब लोग जानते हैं, मैं इसको बताते बताते थक गया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, राष्ट्रीय खेल दिवस 2019 पर विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यूजीसी के द्वारा वॉक के दौरान कितने कदमों का आग्रह किया गया था, कितने स्टेप्स की बात की गई थी फॉर स्टूडेंट्स के लिए। तो एटलीस्ट 10,000 मीन्स 10,000। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन 110, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर योग एज ए स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कि किस देश ने योग को एक खेल के रूप में अपनी जो है मान्यता दे दी है। कौन सा देश है, वो है सऊदी अरब। तो यहां पर हमने जो है 2020 में पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर किया। अब आपको लगता है कि सर मेरा ये टॉपिक वीक है, तो प्लीज कमेंट करना, मैं उसी टॉपिक पर आपको एक अफेक्टिव वीडियो देने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।